नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिस प्रकार हम मुगल काल पढ़ रहे थे उसी को आगे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे, मुगल काल के अकबर को पढ़ेंगे। तो मैं आज आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीच लेके आया हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और संघर्ष में आदमी क्या होता है, अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिसके ऊपर ये जंग हंसा, जिस जिसके ऊपर ये जंग है वो हंसा, उसने कामयाबी को रचा। जिस जिसके ऊपर ये जंग हंसा उसने इतिहास या कामयाबी को रचा। ठीक है, तो दोस्तों बात यही है कि वही आदमी कामयाबी की ओर जाता है या इतिहास रचता है जिसके ऊपर ये जग हंसता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज मुगल काल की क्लास है वो शुरू कर देते हैं। रजिस्टर कहां गया वो, कौन सा काल है? मुगल काल है। कालों के अंदर महाकाल है, मुगल काल है, इस प्रकार के मुगल काल है। अरे लिखित जा भैया, अरे लिखित जा, नादान तो करे, दोबारा ही लिखना पड़ेगा तो बेटी का बाप है। लिखित जा जल्दी ही। मुगल काल कौन सा काल है? मुगल काल। अब मुगल काल के अंदर हमने किन किन शासकों का जिक्र किया है? बाबर को कर लियो, हुमायूं का कर लिया, तो अब आएगा अकबर। और हुमायूं के अंदर कल हमारी एक बात रह गई थी कि शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने कौन सी रोड का निर्माण करवाया था? जीटी रोड। और जीटी रोड आपसे पूछे कहां है तो अमृतसर से कलकत्ता तक। वर्तमान में जीटी रोड है अमृतसर से कोलकाता तक। कोलकाता के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया भारत का प्रथम शहर कोलकाता है। और कोलकाता को किस नाम से जाना जाता था उस समय? कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजों के द्वारा 1700 ईस्वी में बसाया गया था भारत का प्रथम शहर अंग्रेजों द्वारा। और कलकत्ता के अंदर ही भारत के प्रथम एचसी की शुरुआत हुई। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहां खुला था? कलकत्ता के अंदर खुला था। कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहां खुला था? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट। भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट कहां खुला था? कोलकाता के अंदर 1700 ईस्वी के अंदर खुला था। और कलकत्ता है वो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया भारत का प्रथम शहर है। और भारत की अपने 1911 से पहले राजधानी क्या थी? वो भी कलकत्ता या कोलकाता थी। और 1912 में मैडम मेरी एक नाम था। ठीक है, मैडम मेरी के द्वारा 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी है वो दिल्ली या दिल्ली बना दी गई। ठीक है, अमृतसर से कलकत्ता तक। ठीक है, तो इसका निर्माण करवा दिया। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ ले। शेरशाह सूरी का मकबरा तो कहां है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार। कहां है? सासाराम बिहार के अंदर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है दोस्तों? सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। और भारत की मीरा कुमार का संबंध भी भारत की मीरा कुमार का संबंध भी सासाराम बिहार से है।
भारत की मीरा कुमार का संबंध कहां से है? सासाराम है, बिहार से है। और मीरा कुमार के बारे में तो आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते होंगे कि मीरा कुमार कौन है। मीरा कुमार है वो भारत के प्रथम है अपनी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, जिनका संबंध कहां से है? सासाराम, बिहार से है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अकबर महान। कौन सा महान है? अकबर महान पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, कितना टाइम हो गया? 1:42। अब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अकबर महान को। अकबर महान, दो अकबर आए हैं भाई, अकबर महान अलग है, अकबर अलग है। शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किसका शासनकाल है? अकबर का। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम है। किसी बेगम है? हमीदा बानो। आपसे पूछेगा कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। आपसे पूछे कि अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। आपसे पूछेगा कि अकबर की माता का नाम क्या है, तो हमीदा बानो बेगम। जन्म अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। किसके महल में हुआ था अकबर का जन्म? है अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। जन्म हो गया। ठीक है, राज्याभिषेक है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक है वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। वैलेंटाइन डे के दिन अकबर का तो राज्याभिषेक होता है। वैलेंटाइन डे के दिन अकबर का तो क्या होता है दोस्तों? राज्याभिषेक होता है। और अपने बाबर का क्या होता है? जन्म होता है। कब? 14 फरवरी 1483। बाबर का क्या होता है? जन्म होता है। और अकबर का क्या होता है? वैलेंटाइन डे के दिन दोस्तों राज्याभिषेक होता है। करवाया मतलब राज्याभिषेक किसने करवाया? करवाया क्या? राज्याभिषेक मतलब अकबर का राज्याभिषेक है वो किसने करवाया? तो इसका एक आदमी था, वो था मिर्जा अबुल कासिम। मिर्जा अबुल या अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। कहा? आगरा के किले में करवाया था। और अकबर का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ। कई बार वाइफ का नाम पूछ लिया जाता है। वाइफ मतलब पत्नी, हस्बैंड मतलब है आदमी। तो कई बार वाइफ का नाम पूछ लिया जाता है। तो अकबर की पत्नी का नाम था जोधाबाई। किसी बाई? जोधाबाई। जोधाबाई का अकबर क्या कहता था? मरियम उजमानी। किसी उजमानी? अकबर कहते तो मरियम उजमानी है क्या? मतलब ये तो मरियम उजमानी है। ठीक है। और अकबर की पत्नी मरियम उजमानी का वास्तविक नाम क्या था? जोधाबाई। और जोधाबाई किसकी लड़की थी? तो बहारमल की लड़की थी। बहारमल की लड़की थी। ये ऊपर करवाऊंगा, शायद नीचे दिख नहीं रहेगा। तो अब दोबारा देख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना नोट्स बना लीजिए और आपको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दिए
जाएंगे। तो अब आगे देखो, अकबर महान। अकबर महान का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। पिता है अकबर महान के हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। ठीक है। जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ। ठीक है। और अमरकोट वर्तमान में कहां है? PAK, पाकिस्तान के अंदर है। और जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और राज्याभिषेक 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1456। और बाबर का इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है। और करवाया राज्याभिषेक किसने? मिर्जा अबुल कासिम ने करवाया। और अकबर का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ था। और पत्नी थी जोधाबाई। और अकबर के एक लाडा होना मरियम उस्मानिया, तो मतलब इसे मरियम उस्मानी कहता था। तो अब आगे देखो, मरियम उस्मानी, इसी उस्मानी, मरियम उस्मानी। ओ या साफ। अकबर है मुगल वंश का महान व वास्तविक संस्थापक था। क्या था? कि अकबर है वो मुगल वंश का महान व वास्तविक संस्थापक था। आपसे पूछेगा कि मुगल वंश का महान शासक किसे कहा जाता है, तो अकबर को। ये तो मुझे पता है, याद रह जाएगा, पर ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी होगी कि अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक भी है या था। ठीक है। तो अब आगे देखो, अब अकबर युद्ध करने प्रारंभ करता है। आपको मैंने बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ये मैंने आपको बता दिया है। पानीपत के सारे युद्ध अच्छी तरीके से याद रखना, बाद में ये सिस्टम गोल हो जाएगा। वैसे गोल होना ही है, पर याद रखोगे तो गोल नहीं होगा। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध एक साथ लिख लेना, दोनों एक जगह लिख लेना, या फिर इसमें वो ऐड कर देना या इसमें ये ऐड कर देना। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, यहां दिल्ली का शासक कौन है? अकबर वर्सेस अपने क्या बोलते हैं उसको, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत का शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसे हेमू भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हेमू भी बोला जाता है। तो हेमू पे आक्रमण किसने किया? अकबर ने किया। हेमू पे आक्रमण किसने किया? तो हेमू पे आक्रमण किया अकबर ने, या अकबर पर आक्रमण किसने किया? एक आध ताली बात है, तो एक कंडीशन तो ही है, अकबर ने। अकबर की सेना थी, कितना वगैरह मैं तो नहीं आवा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की। और हेमू की सेना थी 30,000 की। तो विजय हुई अकबर की। युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब वो नाम तो सबका याद है, पानीपत को द्वितीय युद्ध। पर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 1556 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की क्या हो गई थी? जीत या फिर विजय हो गई थी। ठीक है। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं, अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध देख लो। अकबर के
साथ सर्वप्रथम एक संबंध आमेर के राजा बहारमल या फिर बिहारीमल ने किए थे 1562 ईस्वी में। और 1562 ईस्वी में अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह है अपनी बेटी जोधाबाई या फिर मरियम उस्मानी, अकबर और नाम मरियम उस्मानी का विवाह है सांबर झील के किनारे अकबर से किया। सांबर झील के किनारे अकबर से किया। कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे अकबर से किया। किसने? सांबर सांबर झील के किनारे किसने किया? अकबर ने किया था। ठीक है, तो अब अकबर जाता है, अकबर को पता चलता है कि चित्तौड़ है या फिर मेवाड़ है वो भयंकर रियासत है। तो दिल्ली का शासक कौन है? अकबर वर्सेस चित्तौड़। चित्तौड़ का है उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। और उदय सिंह इस दुर्ग की चाबियां किसको सौंप कर चला जाता है? जैमल फत्ता को। जैमल व फत्ता को। ठीक है, और अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है 1567 से 1568 ईस्वी के मध्य। युद्ध होता है चित्तौड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? चित्तौड़ का युद्ध। इस युद्ध में विजय होती है अकबर की। और यहां पर जयमल व फत्ता है वो दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहां पर जैमल फत्ता सिसोदिया की पत्नी होती है। फत्ता सिंसोदिया की पत्नी। किसकी पत्नी? फत्ता सिसोदिया की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है दोस्तों फूल कंवर। कौन सी कंवर है? फूल कंवर। फूल कंवर जोहर करती है। जोहर करती है। ठीक है, और ये मेवाड़ का दूसरा जोहर है। मेवाड़ का दूसरा जोहर है। इसीलिए तो मैं मेवाड़ और मुगल आपको साथ में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेवाड़ और मुगलों का बहुत भयंकर संबंध है वो आपस में है। और यहां पर जोहर कर लिया और अकबर की इस युद्ध में क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और अकबर यहां पर कत्लेआम करवाता है। कत्लेआम अकबर कौन से युद्ध के दौरान कत्लेआम करवाता है? तो चित्तौड़ के युद्ध में 1567-68 के दौरान कत्लेआम करवाता है। ये भी समझ में आ गया। अब अकबर अपना जीवन का सबसे भयंकर युद्ध लड़ेगा। अपने जीवन का सबसे भयंकर युद्ध लड़ेगा, जिसका नाम आप सबको पता ही होगा, हल्दी घाटी। मायड़ थारो पूत कठै ओ मेवाड़ी सरदार कठै ओ महाराणा प्रताप कठै। तो आप चित्तौड़गढ़ का शासक है या फिर मेवाड़ कहेंगे हम। मेवाड़ का शासक है वो कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों बहुत भयंकर शासक थे। वैसे तो ये अपने क्या बोलते हैं,
राजपूत सब से भयंकर ही शासक थे, लेकिन महाराणा प्रताप है वो सबसे भयंकर शासक थे राजपूतों के अंदर, बहुत शक्तिशाली राजा थे। अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप है वो एक शक्तिशाली राजा है। महाराणा प्रताप ने, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था दोस्तों, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, नागौर दरबार 1570 में। लेकिन उसमें चंद्रसेन था मारवाड़ का, चंद्रसेन, इसने अधीनता नहीं स्वीकारी थी, इसके अंदर तो गया था। लेकिन महाराणा प्रताप भी वह शासक था। तो आपसे कई बार आपको विचलित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप वह अकबर की टक्कर है, वो भयंकर थी, इसलिए विचलित करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि नागौर दरबार के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो दोस्तों उदय सिंह था। उदय सिंह की मृत्यु बता दूंगा मैं आपको बाद में, उदय सिंह था, ठीक है। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 मंडल भेजे, जमा भाट, और से ये ट्रिक है, जमा भाट, जलाल खां, जयलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोंडरमल, ये भेजे। लेकिन बात कुछ नहीं बनी, तो अकबर ने कहा मान सिंह को आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो अकबर ने अपना सेनापति बनाया, इस सेना का मान सिंह को सेनापति बनाया। मान सिंह को किसको बनाया था? मान सिंह को। और अकबर ने, मान सिंह सेनापति ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया। कब? 15 भी लिखा आता है, 18 भी आता है, 21 भी आता है, और जून 1576 ईस्वी को युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। कई बार हल्दी घाटी का मैदान पूछ लिया जाता है, तो मैदान है दोस्तों रकतलाई, अपने राजस्थान राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है। और राजसमंद के अंदर टायर ट्यूब की फैक्ट्री स्थित है, जो कांकरोली राजसमंद के अंदर स्थित है जेके टायर ट्यूब की, ठीक है। तो मान सिंह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में न तो अकबर का लक्ष्य था कि मान सिंह इसको या तो अधीनता स्वीकार करवाई जाए या महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाए, लेकिन मान सिंह दोनों कामों को करने में असफल रहा था। इसलिए इस युद्ध को न तो अपने अकबर का जीता हुआ बताया जाता है और न मान सिंह का अपने प्रताप का जीता हुआ बताया जाता है। लेकिन अब नई पुस्तकें आई है, उनके अंदर इस युद्ध को सरकार ने प्रताप को जीता हुआ बताया है। नई पुस्तकों के अंदर महाराणा प्रताप की जीत बता दी गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध में जीत हुई थी, ये नई बुकों के अनुसार, ठीक है। और याद यही करना है आपको। तो अब हम हल्दी घाटी युद्ध का आगे जिक्र करते हैं, ठीक है। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध जिस बंदे ने कहा था उसका नाम है दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध अबुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली तोड़ने, कर्नल जेम्स से तोड़ने, ये सारे के सारे आ गए। और हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन, हल्दी घाटी युद्ध का हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किस बदायूनी ने? अब्दुल कादिर बदायूनी
ने। किसने किया था हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन दोस्तों? तो अब्दुल कादिर बदायूं ने। और हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन आईने अकबरी में, और आईने अकबरी में पूछे आपसे कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन आईने अकबरी में किसने किया? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया। किस फजल ने? अबुल फजल ने किया, जो अकबर का दरबारी कवि था। मतलब महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई तो अकबर भी रोया था दोस्तों। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी तो अकबर भी रोया था। ये इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो आगे मैं बताता हूं आपको कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी युद्ध में घायल हुए थे तो उनको मैदान से बाहर लेके गया, मैदान से बाहर लेकर गया चेतक। चेतक का स्मारक पूछिए, चेतक का स्मारक बलीचा गांव राजसमंद। कौन से गांव में? बलीचा गांव राजसमंद के अंदर किसका स्मारक है? चेतक का स्मारक है। कौन से गांव में? बलीचा गांव राजसमंद में। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी था, ठीक है। हाकिम खां सूरी किसका सेनापति था? अपने ये किसका? महाराणा प्रताप का। और हल्दी घाटी युद्ध के अंदर ही महाराणा प्रताप का भील सेनापति पूछे तो भील सेनापति था पुंजा भील, जिसको महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी थी। जिसको महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी थी। महाराणा प्रताप का एकमात्र भील सेनापति पूछे तो पुंजा भील आएगा, जिसको महाराणा प्रताप ने क्या लगाने की अनुमति दी थी दोस्तों? राणा लगाने की अनुमति दी थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध वैसे पूछे तो आपको कब हुआ था? 21 जून 1536 ईस्वी को। कितनी जून? 1536 ईस्वी को हुआ था। 21 जून 1536 ईस्वी को। ये चीजें आजकल सभी बच्चे याद कर लेते हैं। ये चीजें आजकल सभी बच्चे याद कर लेते हैं। तो इसलिए कई बार विक्रम संवत पूछ ली जाती है। विक्रम संवत पूछ ली जाती है तो 1633। विक्रम संवत पूछे तो कितनी 33 आएगा? 1633। और शक संवत पूछे तो 1498। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। कितनी तृतीया को? ज्येष्ठ शुक्ला दूज को, ज्येष्ठ शुक्ला दूज को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। आपसे विक्रम संवत पूछे तो 1633 आएगा, आपसे शक संवत पूछे तो 1498 आएगा, और ज्येष्ठ शुक्ला दूज को हुआ था। कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। और इस प्रकार अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में अनबन रही, और अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। किसने? महाराणा प्रताप ने। और एक बार अकबर ऐसा जरूर मिलता है पढ़ने को, या थोड़ा बहुत मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है कि जब अमर सिंह राठौड़ महाराणा प्रताप का लड़का था, वो घास की रोटी खा रहा था। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध के बाद हालत है वो जमा खस्ता हो गई थी। तो जब अमर सिंह राठौड़ घास की रोटी बना के दी थी, और एक वन बिलावड़ा जानवर होता है वो घास की रोटी लेकर कोसकर छीनकर उससे चला गया। किससे? अमर सिंह से। अमर सिंह है फर्स्ट से छीनकर चला गया। तो महाराणा प्रताप ने कहा मैं अकबर की अधीनता, टाबरियन रोंता क्यों देखी जाए, तो टाबरियन रोंता किससे देखा जाए, इसलिए महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करूंगा। और इस प्रकार की तो नहीं थी पर मिलता है, ठीक है। महाराणा प्रताप के अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक लगते थे आपको। इन्होंने पूरे जीवन भर महाराणा प्रताप अकबर का संघर्ष किया था, ठीक है। और अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोया भी था।
पहला शासक है जो अपने दुश्मन की मृत्यु पे रोया था। और इसलिए एक कहावत है कि जद घासरी रोटी बन बिलाड़ो ले भाग्यो, जद राणा रो अमरियो रो उठ्यो, जद राणा रो सोयो दुखड़ो जाग्यो। ठीक है, कि अपने बच्चे को रोया हुआ महाराणा प्रताप से नहीं देखा गया। किससे? महाराणा प्रताप से नहीं देखा गया। इसलिए वो कहावत है कि जब घासरी रोटी बन बिलाड़ो ले भाग्यो, जद राणा रो अमरियो रो उठ्यो, जद राणा रो सोयो दुखड़ो जाग्यो। पर महाराणा प्रताप तो एक आन बान शान वाले शासक थे दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं अकबर के नवरत्न। अकबर के कितने रत्न है? 9 रत्न। में वो सॉन्ग सुना होगा, मेरे 2 अनमोल रत्न एक थारा। उसी प्रकार अकबर के 9 रत्न, अकबर के 9 रतन। कितना रतन है? 9। तो बात बात पे, बात बात पे MDH। ठीक है, कौन सी एच है? बात बात पे MDH, बात बात पे MDH। ठीक है, तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो पहले बी का होगा क्या? भारमल, सॉरी भगवंत दास है, किशोर दास है, भगवंत दास है। ठीक है, ए का क्या आएगा? ए का आएगा अबुल फजल, अबुल फजल। टी का क्या आएगा? तानसेन। और इस टी का क्या आएगा? टोंडरमल है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि टोंडरमल है वो अकबर का भूराजस्व मंत्री था। और एम का क्या आएगा? मानसिंह है। क्या आएगा? क्या आएगा? मानसिंह है। और एच का आएगा अब्दुल रहीम खान, खाना। अब्दुल रहीम है खान ए खाना। और इसका आएगा 2 प्याजे। कितना प्याजे? 2 प्याजे। चटनी साग खाना रहा, 2 प्याजे। अब अपना बी एक ये भी बच गया और एक ये बच गया। तो इसका अपने मुल्ला 2 प्याजे, इसका आएगा मुल्ला 2 प्याजे। और बी ए बच गया। एक का आएगा फेजी। फेजी कोई तो बताते हैं फेजी था, लेकिन कई किताबों के अंदर हमें फेजी देखने को नहीं मिलता है, तो फेजी का हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको तानसेन करना होगा। एक का तानसेन भी आ गया। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 और रह गए। उन 2 का नाम है, एक अबुल फजल भी आ गया, मुल्ला 2 प्याजी, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह आ गया, टोडरमल आ गया और भगवंत दास आ गया, तानसेन आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। सॉरी 7 आ गए, 2 रह गए। तो 2 उनमें से रह गई। वो रह गया, एक तो रह गया बिरबल। कौन रह गया? बिरबल। इसके इस एक का तो आएगा बीरबल। बिरबल, हाँ बिरबल वो बंदा था। अकबर ने एक धर्म की शुरुआत की थी। अकबर ने एक नए धर्म की घोषणा की। कौन से धर्म की? दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, या तौहीद ए इलाही। प्रथम हिंदू शासक जिसने दीन ए इलाही या फिर तौहीद ए इलाही धर्म को स्वीकारा था। प्रथम हिंदू शासक है जिसने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को स्वीकारा था। ठीक है, तो एक बच गया, वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, कौन सा रह गया वो देखना पड़ेगा। एक बार के लिए आप इसमें फेजी लिख लो। ठीक है, फेजी लिख लो। और फेजी वो है, मैं आपको कॉन्सेप्ट कल क्लियर करूंगा। शायद मेरे हिसाब से तो फेजी पढ़ा है, पर एक और है वो मैं देख के बता दूंगा। दोनों साथ में ही बता दूंगा आपको। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, और या फिर तौहीद ए इलाही धर्म की स्थापना की। इसको स्वीकार करने वाला प्रथम बंदा कौन था? प्रथम हिंदू आदमी था, वो बिरबल था। प्रथम हिंदू आदमी कौन था? दीन ए इलाही या इलाही ए सम्मत को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू आदमी कौन था? बिरबल था। और अकबर ने 1583 में एक नवीन कैलेंडर जारी किया। इलाही
संवत। अकबर ने 1583 में एक नवीन कैलेंडर जारी किया था, जिस कैलेंडर का क्या नाम था? इलाही संवत। ठीक है। और 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। स्टूडेंट्स, गर्मी के कारण क्लास के अंदर अगर पंखे वगैरह या कूलर वगैरह चलाएं तो इस कैमरे में आवाज आती है साफ, फिर आवाज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए गर्मी के अंदर ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। जितनी 20-25 मिनट की क्लास हो जाती है उतनी बस देख लिया करो। 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर हमारा आज कंप्लीट है। तो हम कल पढ़ेंगे इसके पुत्र जहांगीर को। ठीक है। इसकी पत्नी ने किसको जन्म दिया, आगे वो कहाँ का शासक बना, इन सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का फायदा उठाते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।